नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह पोषण आहार स्कूल में मिलने वाली गणवेश गौशाला महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र को लेकर बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ जनता को ठगने का काम हो रहा है। आधे से ज्यादा स्वयं सहायता समूह खत्म हो गए हैं या फिर निष्क्रिय हैं। प्रदेश की शिवराज सरकार पर यह आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के द्वारा। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश थे कि स्वयं सहायता समूह से 12% से ज्यादा ब्याज ना लिया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार 24% तक ब्याज समूहों से वसूल रही है, जो आरबीआई के निर्देशों के खिलाफ है। कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाए कि आजीविका मिशन को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सारे लोग भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में संलिप्त हैं। कमलनाथ सरकार ने जो महिला सशक्तिकरण का काम करना शुरू किया था, उसके अधिकारों को छीनने का काम शिवराज सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से महिला सशक्तिकरण नहीं होता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे इस खास मुद्दे पर। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश स्लोगन के साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार राज्य आजीविका मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम कर रही है। लेकिन सरकार के इस मिशन को लेकर सरकार पर जब तक भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के आरोप लगते रहे हैं, अब एक बार फिर आजीविका मिशन को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए तमाम आरोप लगाकर सरकार पर निशाना साधा है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि आजीविका मिशन के नाम पर प्रदेश की शिवराज सरकार खुला भ्रष्टाचार कर रही है। गरीब महिलाओं के लिए जिस राशि का प्रावधान किया जाता है, उस राशि का आजीविका मिशन में दुरुपयोग होता है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में मिशन शुरू हुआ था, लेकिन बाद में बीजेपी ने उसको भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह, पोषण आहार, स्कूल में मिलने वाले गणवेश, गौशाला, महात्मा गांधी और ग्राम सेवा केंद्र को लेकर बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब महिलाओं के लिए, जो हमारी दीदियां हैं, माताएं बहन हैं, उनके लिए जिन राशि का प्रावधान किया जाता है, उन राशि का आजीविका मिशन में किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ये जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। इतना बड़ा घोटाला और किस तरह से, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आजीविका मिशन जो ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव की कहानी आज भाजपा के नेता सुना रहे हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि ये योजना की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की थी, यूपीए गवर्नमेंट ने की थी, झुंझुनवाला राजस्थान से सोनिया जी ने की थी। और ये जो शुरुआत की थी, ये दूसरे राज्यों में तो आंदोलन बन चुका है, पर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सिर्फ महिलाओं को आजीविका मिशन। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार स्व सहायता समूह के नाम पर प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। आधे से ज्यादा स्व सहायता समूह खत्म हो गए हैं या फिर निष्क्रिय पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व से ही निर्देश थे कि स्व सहायता समूह से 12% से ज्यादा ब्याज न लिया जाए, लेकिन सरकार 24% ब्याज समूहों से वसूल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऋण व्यवस्था को बंद कर दिया है। अब प्रदेश में गरीब माताओं बहनों के साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पोषण आहार संयंत्र 45 करोड़ घाटे में चल रहा है। 5 महीने से पोषण आहार नहीं आ रहा है। आजीविका मिशन के सीईओ के पद पर एक अधिकारी 10 साल तक रहते हैं। उनके खिलाफ जांच होती है, आरोप साबित होते हैं, लेकिन बीजेपी की खास होने की वजह से उनको बचा लिया जाता है। इससे साफ है कि भाजपा सरकार सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। सरकार दावा करती है स्व सहायता समूह को पोषण आहार संयंत्रों के प्रबंधन का काम दिया गया है, जो कि गरीब माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा धोखा है। असल में पोषण आहार संयंत्र 45 करोड़ के घाटे में चल रहा है।
इस पर सरकार मौन है। सरकार जवाब दे। 45 करोड़ के घाटे पे चल रहा है, इसकी भरपाई कहाँ से होगी? पिछले साल मात्र 5 माह ही पोषण आहार आंगनबाड़ियों में दिया गया था, 5 महीने ही मात्र। और आज सबसे खराब स्थिति है कुपोषण की प्रदेश में। हमारे जिले में खुद हमने जब समीक्षा बैठक खंड स्तरीय की थी तो हमें शिकायत मिली कि 3 महीने 4 महीने से पोषण आहार आ ही नहीं रहा है। इसके लिए कौन दोषी है, कौन जवाब देगा? कोई जिम्मेदार व्यक्ति है सरकार में जो यह बताएगा कि सरकार इतनी भिखारी हो गई है कि अब बच्चों, किशोरियों और माताओं बहनों को पोषण आहार भी नहीं दे सकती? ये चिंता का विषय है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, पर किस तरह से घोटाले पर घोटाले सरकार कर रही है, ये आपका जीता जागता उदाहरण है। कमलेश्वर पटेल ने एक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सरकार कैसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, कैसे भ्रष्टाचारियों को बचा रही है और ईमानदार अधिकारियों को लूप लाइन में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि दीदियां इतनी सक्षम नहीं है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सारे लोग भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में संलिप्त हैं। कलेक्टर विदिशा ने तो जांच में आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक दोषी भी पाए गए थे, पर भाजपा सरकार में भ्रष्ट अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण तो सबसे ज्यादा यही लोग देते हैं। और बेलवाल तो कार्यक्रम कराने से पहले स्वसहायता समूह की महिलाओं को खूब रटाते हैं कि ये प्रेजेंटेशन करना है, और वैसे ही प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने कर दिया जाता है, पर लगातार प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम भाजपा सरकार में हो रहा है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने जो महिला सशक्तिकरण का काम करना शुरू किया था, उसके अधिकारों को छीनने का काम शिवराज सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से महिला सशक्तिकरण नहीं होता। स्ट्रीट वेंडर की राशि 10 करोड़ रुपए भ्रष्टाचारी डकार गए। बीजेपी की सरकार गरीब महिलाओं के लिए जिन राशि का प्रावधान किया जाता है, उस राशि का आजीविका मिशन में किस तरह से दुरुपयोग होता है, ये मध्य प्रदेश सरकार का जीता जागता उदाहरण है। आजीविका मिशन का जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है बेलवाल, जो 10 साल लगातार आजीविका मिशन में सीओ के पद पे काम किए और उनके रिटायरमेंट के बाद दोबारा से बिना नियम प्रक्रिया के उनको फिर से सीओ का पदभार दे दिया जाता है, और उनके खिलाफ नेहा मराबिया जो आईएएस अधिकारी थी, उन्होंने जांच किया था। अब बेटियों और महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक योजना चलाने वाली शिवराज सरकार को संवेदनशील माना जा रहा है, लेकिन सरकार के ही संरक्षण में ये योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं। साफ है कि सरकार की निष्क्रियता और अनदेखी के चलते महिलाओं को सशक्त बनाने वाला आजीविका मिशन भ्रष्टाचार का मिशन बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आजीविका मिशन जो गरीबों की आजीविका को बढ़ाने का काम करती है और गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करती है। अब इसी के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंजीनियर ब्रिजेश पांडे जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शिवम शुक्ला जी, तमाम तरह के आप लोगों ने आरोप लगाए हैं और सरकार अक्सर ये कहती है कि हम गरीबों की गरीबी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी जो योजनाएं हैं, योजनाओं को लेकर वो बखान करती है। उसी में से एक आजीविका मिशन भी है, क्योंकि इसके जरिए जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं गरीबी से, क्योंकि तमाम तरह की इसमें योजनाएं चलती हैं। लेकिन बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं आपके ही मंत्री, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय आजीविका मिशन नाम की यह योजना लेकर के आई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि सरकार का सहयोग हो और समाज का ज़्यादा सशक्त भूमिका हो, और इस माध्यम से जो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कहीं ना कहीं उनके पास रोजगार नहीं है, हमारी आधे से ज़्यादा जो शक्ति है वह उसका हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका हम बेहतर उपयोग कर सकें और लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया जाए। वह एक समूह के माध्यम से, आपसी मतलब सामाजिक समन्वय के माध्यम से सरकारी जो काम
सरकार को करनी चाहिए उसको करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करे। इसी उद्देश्य से हमने इस योजना को बनाया था, जिसके माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में, चाहे वह मध्याह्न भोजन हो, पोषण आहार हो, और उसके अतिरिक्त छात्र जो यह गणवेश है, इस प्रकार की चीज़ों का इसके माध्यम से किया जाना था। लेकिन हमने एक चीज़ को देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना का जो वास्तव में उद्देश्य था, जिसका कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाना जो गरीब महिलाएं हैं उनको था, उसके बजाय अपने व्यक्तिगत जो इनके दलाल नौकरशाह बैठे हुए हैं विभिन्न पदों पर, उनको उपकृत करने के लिए उसका प्रयोग किया। जो आईएएस दिव्या मारव्या जी की बात हो रही थी, कमलेश्वर पटेल जी ने अपने बयान में भी इस पर आरोप लगाया उनके ऊपर। तो एक बात स्पष्ट है, उन्होंने जब जांच की थी दिव्या मारव्या जी ने, तो उन्होंने एक सीनियर आईएफएस अधिकारी का नाम लिया था, जो कि रिटायरमेंट के बाद आकर के कहीं ना कहीं इस जो पूरा ये घोटाले की रूपरेखा को तैयार कर रहे थे, जिसमें उनका सहयोग कहीं ना कहीं जो एलएम बेंगवाल करके उस विभाग के एक रिटायर्ड सीईओ थे, और बाद में उनको ओएसडी बनाने के बाद पुनः से बिना किसी नियमों के विपरीत जाकर के पुनः से उनके पद पर उनको काबिज रखा गया। जबकि होना क्या चाहिए था, इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, इतने सारे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति आप देखिए, उसमें इस योजना को कुपोषण से बाहर निकालने में एक महती भूमिका है। उस स्थिति में इस विभाग का जो भी कार्यपालन अधिकारी होना चाहिए वह एक परमानेंट व्यक्ति होना चाहिए, जिसके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि कहीं ना कहीं अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी सुविधा के दिनों को उस पद पर रहते हुए काट रहा हो। इस प्रकार की चीजें इस मिशन में नहीं होनी चाहिए थी, और स्वयं हाई कोर्ट ने इस पूरे घोटाले का संज्ञान लिया है। सरकार को जो आईएएस दिव्या मारव्या जी की रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। शुरू में इस बात की कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी कि यह घोटाला 400 करोड़ रुपए का है, लेकिन अगर हम विभिन्न मदों से इस पूरे आजीविका मिशन के घोटाले की बात करेंगे और पिछले 20 वर्षों के घोटालों की बात करेंगे, तो शायद यह 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। इस प्रकार की स्थिति को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने निर्मित किया है, और यह एक अकेले आजीविका मिशन की ही क्यों बात लेकिन करें, इसमें मैं इसमें चाहूंगा दर्शकों को थोड़ा आप एक लाइन में आप थोड़ा क्लियर कीजिए। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार किस तरह से हुआ, इसको भी थोड़ा क्लियर कीजिएगा। फिर मैं यही सवाल पूछूंगा मैं हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता है ब्रजेश पांडे जी से। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जो सहायता की राशि है उसको जो सरकार की ओर से आनी थी और जो महिलाओं तक, विभिन्न ग्रुपों तक उसको स्थानांतरित करना था, उसके बजाय किया क्या गया है कि कई सारे ऐसे लोगों द्वारा जो उस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है, उन तक फायदा पहुंचाने को दिखाया गया है रिकॉर्ड्स पर। लेकिन ऐसा वास्तविक में होता हुआ अगर आप जमीन पर जाकर देखेंगे, जो व्यक्ति अपात्र हैं उनको आप किस रूप में फायदा पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बीमा की राशि है इस मिशन के तहत, उसको जो बीमा कंपनियों में ट्रांसफर न करके कहीं बीच में ही रोक लिया गया है। जो फ्लो ऑफ करेंसी होना चाहिए था या फ्लो ऑफ मनी होना चाहिए था, वह सही रूप से नहीं हुआ है। यही इस घोटाले का मूल आधार है, और इसमें कहीं ना कहीं जो एक पूर्व आईएएस अधिकारी के ऊपर आरोप दिव्या मारव्या जी ने लगाया है, और जो इस विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं मेघवाल जी, उनकी एक महती भूमिका है, मैं बार बार कह रहा हूं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ आजीविका मिशन ही नहीं, विभिन्न घोटालों से आज घिरी हुई है। मध्य प्रदेश को आज अगर इस बात के लिए जाना जाता है कि यह घोटालों और हड़तालों का प्रदेश बन के रह गया है। एक और युवा, किसान और विभिन्न वर्ग आज सड़कों पर आकर के आज हमारा ये मुद्दा आजीविका मिशन, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपने जो कहा कि इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है कि अपात्र लोगों को भी इसमें उनको लाभान्वित किया जा रहा है, बीमा का जो पैसा है उसमें ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ब्रजेश पांडे जी, आपने आरोप सुने होंगे आजीविका मिशन को लेकर, और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरह के आरोप लगाए। इन आरोपों पर क्या जवाब है बीजेपी का? चलनी क्या बोले जिसके 3200 छेद हो। श्री कमलेश्वर पटेल जी मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री थे। उनके समय मध्य प्रदेश के 18 महीने के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, वो उनके यहाँ के खुद के चुरहट के से विधायक रह चुके पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह राव के करीबी लोगों ने लगाया था। हम समझते हैं, और रीवा में भी ये बातें आई, विंध्य क्षेत्र में भी, लेकिन कमलेश्वर पटेल को ये सारी बातें आई थी। हम कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के 18 महीने के कार्यकाल आप मध्य प्रदेश के प्रमुख एंकरों में गिने जाते हैं। नहीं, लेकिन देखिए, ब्रजेश पांडे जी, पहले आपके सवाल का मैं जवाब दे दूंगा तो आपको जवाब आएगा। ठीक है, चलिए दीजिए, फिर मैं बहुत अहम आपसे सवाल करूंगा। ठीक है, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए। 1000 सवाल पूछिए, पहले मुझे सवाल का जवाब। ठीक है। मध्य प्रदेश में 18 महीने के कमलनाथ की सरकार में अगर आजीविका मिशन में करप्शन था शिवराज सिंह सरकार के समय का, तो आप श्वेत पत्र लेकर के आए? नहीं आए, क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि जो कुकृत कमलनाथ ने किया है और उनकी सरकार ने 18 महीने के कार्यकाल में किया है,
वो किसी से छिपा नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चाहे स्कूल में गणवेश देने की बात रही हो, चाहे गौशाला की बात रही हो, कितनी बड़ी बड़ी बातें वचन पत्र में लेके आए थे कमलनाथ जी। हम मध्य प्रदेश के अंदर 25 गौशाला का निर्माण करेंगे। आप मुझको बता दीजिए कि चाहे वो विंध्य प्रदेश इलाका हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे मध्य भारत हो, कहाँ पर कमलनाथ जी ने गौशाला का निर्माण कर दिया। कमलनाथ जी ने इतनी बड़ी बातें किया था कि हम रामपथ गमन निर्माण ब्रिजेश जी, अब थोड़ा सा मुझे आपको रोकना पड़ेगा, नहीं, थोड़ा सा मुझे आपको रोकना पड़ेगा ब्रिजेश जी, उसी मुद्दे पर आएंगे। नहीं, थोड़ा मुझे रोकना पड़ेगा। आरोप लगाना सबसे सहज सरल काम है, लेकिन आरोप जो बेबुनियाद हो, जिसमें तर्क न हो, आरोप जो होता है वो कोई दावा नहीं होता है, क्योंकि इसकी तो आरोप है, कोई किसी पे लगा देता है। आरोप लगाना आसान है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन आरोपों को आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने मुद्दों की बात वो तो सीधे आरबीआई गाइडलाइन का आपको उसमें संबंधित जानकारी दे रहे हैं कि आरबीआई गाइडलाइन की तरफ से आप 12% से ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए, 24% आप स्वयं सहायता समूह से आप ब्याज ले रहे हैं। वो सीधे तौर पर यह आरोप है, क्योंकि ये तो ऐसे कोई हवा आरोप नहीं है ना, ये तो आप ले रहे हैं 24% ब्याज। मैंने आपसे क्या बोला, आप पढ़े लिखे विद्वान एंकर हैं। मध्य प्रदेश में चौथी बार शिवराज सिंह की सरकार चला रहे हैं। वो कमलनाथ जी के आया राम गया राम की सरकार नहीं चला रहे हैं, प्रदेश को स्थायित्व सरकार दे रहे हैं, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने मजबूत किया है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ वहां की बात ना करके सीधे जो आरोप है उस पर हम बात करते ना। आप मुझे बता दीजिए, क्या 24% ब्याज नहीं लिया जा रहा है क्या? जाते हैं हम आपसे क्या बोल रहे हैं, आरबीआई की गाइडलाइन का वॉयलेंस नहीं किया गया है। हमने 133(7) का वॉयलेंस नहीं किया है, हम उनसे ज्यादा। मैं तो कह रहा हूं क्लियर कर दीजिए, 12% की जगह क्या 24% ब्याज नहीं लिया जा रहा है क्या? जवाब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमको स्व सहायता समूह को सुदृढ़ीकरण देना है, हमको समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत के तहत हमको समाज के गरीब तबकों को, समाज में महिलाओं को, युवाओं ये सब अच्छी बात है, ये सब ऐसे ना चुनाव वाली बात है। चुनाव वाली बात अभी नहीं, अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या 24% ब्याज नहीं लिया जा रहा है क्या? मैं तो सीधे ये कह रहा हूँ 24% ब्याज नहीं लिया जा रहा, आप मना कर दीजिए। आप हम तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन के तहत ही कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस 5 महीने से पोषण आहार नहीं आ रहा है, ये भी बड़े गंभीर आरोप है। मैं चाहूंगा इन आरोपों पर आप स्पष्टीकरण दीजिए ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश के किसी भी एक जिले में कमलेश्वर पटेल जी बता दें किस जिले में पोषण आहार नहीं आ रहा है। सारे जिलों में पोषण आहार पहुंच रहा है। कमलेश्वर पटेल जी के आरोप पूर्णतः तर्कहीन है। मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूँ, इसकी वंचना करता हूँ कि ऑन द रिकॉर्ड इस तरह की कोई भी आरोप नहीं लगाने चाहिए, जिस चीज का कोई आरोप नहीं लगाने। पांडे जी सीधे तौर से कह रहे हैं, कोई एक आप बता दीजिए जिला जहां पर पोषण आहार 5 महीने से नहीं आ रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि आरबीआई की गाइडलाइनों का पालन कर रहे हैं, जैसा पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि 12% की जगह 24% ब्याज वसूला जा रहा है। वो सीधे तौर से खंडन कर रहे हैं। देखिए, 2-3 बातें मैं मूल रूप से कहना चाहूंगा। अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई होती, तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट संज्ञान लेकर के इस पूरे विषय वस्तु का मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस नहीं देता, इस पर कार्यवाही करने के लिए नियम संगत नहीं कहता। जो आईएएस थी उनको शंट पोस्टिंग पे नहीं भेजा जाता जब उन्होंने इस प्रकार का भ्रष्टाचार उजागर किया, और अपने विभाग में रहने के दौरान उन्होंने जब इस प्रकार की चीजों को देखा होगा तो वह स्वयं हाई कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट को लेकर के गई, जिसमें इस चीज को हाई कोर्ट ने स्वीकारा और उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार को दोषियों के ऊपर कार्यवाही करने के लिए कहा। तो यह बात, अगर इस आरोप को सिरे से नकार बस देना है टीवी पर बैठ करके, तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम वास्तविकता की बात करेंगे, माननीय न्यायालय के फैसले की बात करेंगे, उसके द्वारा दिए गए आदेश की बात करेंगे, तो यह घोटाला कहीं ना कहीं जमीन पर हुआ है और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। और दूसरी बात, आपने बात कही कि कई जिलों में आज पोषण आहार नहीं जा रहा, तो अधिकतर मध्य प्रदेश के जिलों में आज पोषण आहार नहीं पहुंच रहा है जिस रूप में पहुंचना चाहिए। कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर जो पोषण आहार में या तो घोटाला हो रहा है, अपात्र लोगों को दिया जा रहा है, या तो वहां तक उस चीज की पहुंच ही नहीं हो रही। इसके अतिरिक्त भी आज भी हमने देखा दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार में कितनी बड़ी खबर आई है कि किस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में जो गणवेश का घोटाला हमने देखा है। तो इस प्रकार की चीजें इस मिशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है, और यह कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है। अगर आपको याद होगा, जनवरी में नारायण त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक है, उन्होंने अपनी ही सरकार के ऊपर विधानसभा के माध्यम से आरोप लगाया था, विधानसभा में प्रश्न किया था, इस प्रकार से घोटाले करने वाले एक अधिकारी को मध्य प्रदेश की सरकार संरक्षण देने का काम क्यों कर रही है, उनको बार बार उसी पद पर क्यों नियुक्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने, चाहे वह गणवेश का घोटाला हो, चाहे गौशाला का घोटाला हो, चाहे अगरबत्ती मशीन का घोटाला हो, इन सभी बातों को रेखांकित किया। ये सवाल ले लेता हूं,
ब्रजेश पांडे जी, जिस अधिकारी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं उस अधिकारी को क्यों बार बार उसी जगह पोस्टिंग दी जा रही है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर कुछ आरोप लगाए गए तो मुझे लगता है अगर आप लोग उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब देंगे तभी जनता तक बात जाएगी ना। आप यहां वहां की बात करेंगे तो वो मतलब नहीं है। वो चुनावी भाषण में अच्छा लगता है, वो जो आरोप लगा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, जिन अधिकारियों के ऊपर आरोप लगे तमाम तरह के भ्रष्टाचार के, उनको बीजेपी बार बार पोस्टिंग क्यों दे रही है? देखिए, पहली बात ये, मैंने आपसे बड़ी विनम्रता से कहा कि आरोप जो होता है, आरोप कानून की भाषा में समझिए, आरोप जो होता है वो कभी दावा नहीं होता है। पहली बात आप स्पष्ट समझिए इस चीज को। आरोप जो होता है आप किसी पे एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ आप एविडेंस दीजिए, कुछ साक्ष्य दीजिए। एविडेंस ब्रजेश पांडे जी, आपको और अरे आपकी आप पार्टी को पहले भी पहले कोर्ट में एविडेंस दिया पहले जाता है पहले और पहले कोर्ट बात ने सुनो उसी भाई, एविडेंस के पहले आधार बात पर सुनो, पहले आपकी बात सुनो। सरकार कोर्ट को ने नोटिस आपको कुछ काटा ऐसा है नहीं कह और दिया कि कार्रवाई आप कुछ भी करने बोलो। के लिए कहीं ना कोर्ट कहीं का निर्देशित बैलेंस, किया है। कोर्ट की अवहेलना एविडेंस करने आपके का पास प्रयास लेकर मत के करो। नहीं आएंगे। जो कोर्ट सक्षम कोर्ट फोरम की है, अवहेलना न्यायालय होती करने है, का प्रयास न्यायालय मत तक करो। एविडेंस लेकर के कोर्ट गई है। की और अगर अवहेलना इतना करने ही का इस पूरी प्रयास मत योजना करो। में घोटाला बदनामी के नहीं खिलाफ हुआ है निकलते तो कोर्ट आईएएस बनता है। आपको दिव्या पहले को क्यों कोर्ट की असिस्टेंट भाषा समझनी पोस्टिंग पर चाहिए। आपकी सरकार ने आपको भेज समझिए दिया है? कोर्ट क्या इस होता है। प्रकार कोर्ट से ने ऐसा मध्य कुछ नहीं प्रदेश कहा की है। जनता कोर्ट को ने मैं ऐसा बार कुछ नहीं बार कहा। बोल और रहा आपके हूँ, 18 महीने की घोटालों में सरकार जोग आपसे देना जो पत्नी क्यों मध्य नहीं आएगा? प्रदेश में आज वास्तविक 75 लाभ के खिलाफ केंद्र की कुछ भी सरकार बोल से आ रहे हो। रहे हैं, यूपीए बेसिक सरकार फैक्ट की की बात बोल योजनाओं रहे के हो। तहत मध्य अरे प्रदेश की जनता आपको को ये मिलने पता हैं, होना चाहिए कि उनसे वंचित सरकार रखना की अपने योजनाएं आप में एक जमीनी बड़ा स्तर पर अपराध है उतर जो रही है। मध्य प्रदेश मैंने की आपसे शिवराज सिंह पूछा चौहान की किसी एक सरकार जिले कर का रही है। नाम और बताइए, मध्य तो प्रदेश आप की क्या बोल जनता रहे आज इस हैं बात कि को सब समझ मध्य रही है कि प्रदेश के भारतीय जिले में जनता अच्छी पार्टी की तरीके से नहीं सरकार पहुंच रहा है। घोटालों की अरे आपके सरकार है। पास एक जिले इनसे का किसी एक भी जिले रूप का से कोई रिकॉर्ड है उम्मीद नहीं। रखना बहुत कहीं सारे से सवाल नहीं हैं। होगी। अगर जवाब आपके दे पास दीजिए। ठीक है एविडेंस ब्रजेश है पांडे जी, नहीं, बहुत आपके सारे पास देखिए आरोप, एविडेंस है। कमलेश्वर पटेल जी आरोप तो आपके ऊपर लगा ही रहे हैं और शिवम शुक्ला जी भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों को ठीक है, आपने कहा कि दावा नहीं होता, लेकिन तर्क के रूप में तो आप उसका जवाब देंगे ना, तर्कों के साथ तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। देखिए, सबसे पहली बात ये, हम्म। हमारे मध्य प्रदेश शासन के शासकीय अधिवक्ता को कोर्ट ने जो आर्गुमेंट करना है, आर्गुमेंट करेंगे, वो कोर्ट का मैटर है। उस विषय पर हम चर्चा भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि सब जुडिश मैटर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब मैंने इनसे सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश के किन 53 जिलों में से एक जिले का आप नाम बताइए जहां पर इस तरह की अनियमितताएं, वहां पे भी आप बोले पूरी तरह से नहीं पहुंच रहे। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि कम से कम आप इस तरह की दिग्भ्रांतियां क्यों पैदा कर रहे हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी है, सरकार उसके साथ कड़ाई से पेश आएगी। सरकार बिल्कुल भी किसी को नहीं बख्शेगी, क्योंकि हम तो दूध का दूध और पानी का पानी हमेशा करने के पक्षधर रहे हैं और शिवराज सिंह की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर ट्रांसपेरेंसी से काम करती रही। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस सारे के सारे मसले पर, चाहे वो पोषण आहार की बात रही हो, चाहे स्वच्छता सहायता समूह की बात हो, चाहे गणवेश की बात रही हो, चाहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम सेवा योजना की बात रही हो, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं भी 10 साल इसकी नेशनल कमेटी का बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। तो मनरेगा का मुझे पता है किस तरह से 17 वाहिनी योजनाओं के पैसे केंद्र ठीक है सरकार ब्रजेश से पांडे आते जी, हैं। मुझे लगता है शिवम और- शुक्ला जी कोई खास आपसे सवाल करना चाहते हैं। शिवम शुक्ला देखिए, जी, इन्होंने बोला कि पोषण आहार में कहाँ घोटाला हुआ है। मैं इस बात को रेखांकित करूं, जो कैग होता है, हमारी केंद्र सरकार की संस्था है जो इस प्रकार की चीजों पर नजर रखती है, उसके अनुसार 2000 इससे पहले वाले वित्तीय वर्ष में 110 करोड़ रुपए का घोटाला, एबीपी न्यूज की यह खबर है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पोषण आहार का हुआ था। उस पर आज तक क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद मैं किसी चैनल पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि मामला सब जुडिश है। नहीं, ये मामला तो सब जुडिश है, ये मामला सब जुडिश है, लेकिन जो कैग की रिपोर्ट है केंद्र सरकार ही के ही तो आखिर एक संगठन है कैग। हाई कोर्ट में चल रहा है। नहीं, हाई कोर्ट के मामले का तो इसमें कुछ लेना ही देना नहीं है। कैग को आखिर इतनी बड़ी संस्थाओं पर आपका विश्वास नहीं है? इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य के साथ निर्मित किया गया है कि जब भी इस प्रकार की कोई स्थिति आती है तो उसकी जांच करना तो कैग का ही दायित्व है। ठीक है शिवम जी। ब्रजेश पांडे जी, आपने कहा ठीक है, कोई अगर केस अगर कोर्ट में चल रहा है, आप उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जो विपक्षी पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा रही, गंभीर आरोप लगा रही आपकी पार्टी के ऊपर और भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन उसको आप तर्कसंगत, आप उसका जवाब तो देंगे ना? उसका तर्कसंगत जवाब दे रहे हैं। हमने कहा, आपसे बोला ना कि हमने कहा कि रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट का जिक्र कर, उस पर आप जवाब दे दीजिए। हमने आपसे क्या कहा कि जितनी भी इस तरह की चीजें, जो भी न्यायिक और विधिक चीजें चल रही हैं, उसका जवाब हमको कोर्ट में देना, हमारे शासकीय अधिवक्ता
ठीक है, आपकी आवाज ठीक है, समय का मैं एक आखिरी बात बोलूंगा। मैं आप ही के पास हूं, आपकी आवाज कट गई ब्रिजेश जी, लेकिन समय का मैं एक लास्ट कमेंट ले शिवम जी। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, लोकतंत्र में सबसे कोर्ट की अपनी महत्वपूर्ण बात भूमिका यह है। कोर्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी ठीक है रिपोर्ट हो, ब्रिजेश चाहे जी, वो ब्रिजेश जी, चाहे समय जो का भी मैं लीगल 10 सेकंड रिपोर्ट, अपनी बात कंप्लीट कर दूं। चाहे जो भी लीगल रिपोर्ट हो उस पर जवाब देने का अधिकार जो ठीक है होता है, वो ब्रिजेश जी, मध्य प्रदेश ब्रिजेश के साथ से जो समय का मैं होता है वो एक देंगे। लास्ट कमेंट शिवम इस जी, पर शिवम आप जी। मुझसे मत कीजिए। देखिए, लेकिन मैं एक सरकार बात का जो व्यूज है आखिरी वो मैं बात आपको कहना दे रहा हूं कि चाहूंगा। सरकार लोग ठीक है ब्रिजेश जी, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई, एक लास्ट कमेंट शिवम जी, लोकतंत्र 10 सेकंड में जनता की अदालत जो है वह सबसे बड़ी होती है। अंतोगत्वा सभी राजनीतिक दलों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उनके सामने ही जवाब देना होता है। इस प्रकार से इस चीज से मुंह छुड़ा लेना, मुंह पीछे कर लेना कि हम कोर्ट में जाकर के जवाब देंगे। कोर्ट ने तो आपको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि जो भी इस कोर्ट में जो मामले में बोलना दोषी होगा है, हम बोलेंगे। उनके ठीक है, ऊपर चलिए, आप कार्रवाई समय- करने का काम करिए। लेकिन समय भारतीय खत्म हो जनता गया, आप पार्टी दोनों की मेहमानों सरकार का ऐसे बहुत ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मंत्रियों मेहमानों को संरक्षण ठीक देती है, हुई नजर आ रही ठीक है है। ब्रिजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शिवम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं आजीविका मिशन को लेकर, और पूर्व मंत्री कमलेश पटेल जी ने आरोप लगाए और कहा है कि इसके जरिए जो पैसा महिलाओं के उत्थान के लिए आता है, उस पैसे का इस आजीविका मिशन में दुरुपयोग किया जा रहा है, और तमाम तरह के आरोप लगाए। इस पर भले यह मामला कोर्ट पर चल रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार को इस मामले में जनता के सामने में जवाब देना चाहिए, क्योंकि आरोप का बिंदुवार जवाब देना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि यह चुनावी साल है और जनता चाहेगी जो भी आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं उसका जवाब सरकार जरूर दे। इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।